नमस्कार दोस्तों अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें मैं 4 ई-कॉमर्स कंपनी के प्रोडक्ट को मंगाता हूं और उनकी क्वालिटी को एनालाइज करता हूं। अभी तक पोटैटो और टमाटो पर दो वीडियो में बना चुका हूं। आज जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है वो है कॉलीफ्लावर। दोस्तों, ये जो क्वालिटी एनालिसिस है इसको मैं 4 मेजर पैरामीटर में चेक करता हूं। पहला फ्रेशनेस, दूसरा वेट, तीसरा प्राइस और चौथा है क्वालिटी। क्वालिटी को मैंने 3 में डिवाइड किया है, साइज में, कलर में और क्वालिटी डिफेक्ट्स में। फ्रेशनेस में जिसकी फ्रेशनेस सबसे बेस्ट होती है उसको 10 मार्क्स और जिसकी कम होती है उसको 8 मार्क्स मिलते हैं। वेट में जिसका वेट करेक्ट होता है उसको 10 मार्क्स और जिसका वेट लेस होता है उसे 8 मार्क्स दिए जाते हैं। प्राइस में जिसका प्राइस सबसे कम होता है उसको हाईएस्ट मार्क मिलते हैं और जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होता है उसको लोएस्ट मार्क मिलते हैं। इसी तरह साइज जिसका प्रॉपर होता है उसको 5 मार्क और जिसका साइज इम्प्रॉपर होता है उसको 4, 3 और 2 मार्क्स मिलते हैं। क्वालिटी में मैं डिफेक्ट्स को देखता हूं जनरली कि प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, विजुअल डिफेक्ट्स। अगर कोई डिफेक्ट नहीं पाया जाता तो 10 में से 10 मार्क्स और अगर डिफेक्ट्स 10% के अंदर होते हैं तो 8 मार्क्स और अगर डिफेक्ट 10% से ऊपर पाए जाते हैं तो 6 मार्क्स। तो टोटल दोस्तों ये जो एनालिसिस है टोटल ये 50 मार्क्स की है। 50 मार्क्स में इसको चेक किया जाता है और ये मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये वीडियो प्रोडक्ट को मैंने अपने पैसों से खरीद करके अपने कंजम्पशन के लिए मंगाया है और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस सिर्फ यही है कि कस्टमर को ये पता लग सके कि कौन सी कंपनी उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है और कंपनीज को मैं ये बता सकूं कि उनके सप्लाई चेन में, उनके सिस्टम में कहाँ कहाँ लेकुना है जिसे वो करेक्ट करके कस्टमर्स की अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी कंपनी का किसी भी दिन पैरामीटर अच्छा हो सकता है, किसी दिन उसका खराब हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको जो हम फाइनली एनालाइज करेंगे वो 1 महीने के बाद, जब सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा मैं मंगा करके उसका एनालाइज कर चुका हूँगा, उसके बाद उसको जब हम टोटल करेंगे तब आपको मैं बता पाऊंगा कि ओवरऑल ऑल आइटम पुट टुगेदर विच कंपनी इज विनर, कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी देती है। दोस्तों, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होनी चाहिए कि वही कंपनी लॉन्ग रन में सर्वाइव करती है जो कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी देती है और कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, क्योंकि कस्टमर केयर इफ क्वालिटी इज फेयर। तो दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे फूल गोभी का, कॉलीफ्लावर। तो ये मेरे सामने ये 4 कंपनीज का प्रोडक्ट मौजूद है। ये कॉलीफ्लावर देखिए आप, ये ब्लिंकिट से मंगाई है मैंने और ये कॉलीफ्लावर जो है OTP की है। नाइसली इन्होंने एक जो कैप होती है उससे उसको ढका हुआ है। वो हम बाद में देखेंगे वो कितना पर्पस सॉल्व कर रही है या नहीं। और ये कॉलीफ्लावर BB नाउ की है। इन्होंने इसमें इसके पत्तों को, एक्स्ट्रा पत्तों को ट्रिम नहीं किया है, जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कर्ड। और ये कॉलीफ्लावर दोस्तों मिल्क बास्केट की है। इन्होंने इसको क्लिंग रैप किया है और पत्तों से ढका हुआ है जिससे कि कर्ड का प्रोटेक्शन हो सके। जब हम इसको खोल के देखेंगे तभी पता चल पाएगा कि इस मेथड से उस कर्ड का यानी कॉलीफ्लावर का प्रोटेक्शन हो पाया है कि नहीं। तो मैंने आपको 4 कंपनीज की जो कॉलीफ्लावर है वो मैंने आपको दिखाई।
सबसे पहला जो पॉइंट है जिसमें हम एनालाइज करेंगे क्वालिटी दोस्तों, वो है फ्रेशनेस। तो जैसा मैं देख रहा हूं कि फ्रेशनेस, चूंकि गोभी का सीजन अभी स्टार्ट हुआ है और एनसीआर में धीमी धीमी सर्दी भी पड़नी शुरू हो गई है, तो चूंकि आपको पता है कॉलीफ्लावर जो है कोल्ड क्रॉप है, सर्दियों की फसल है, जितनी ज़्यादा ठंड होगी इसकी क्वालिटी उतनी बेहतरीन होगी। तो फ्रेशनेस में चारों कंपनियों का जो कर्ड है, आपको बता दो दोस्तों, कॉलीफ्लावर को कर्ड भी बोलते हैं, तो ये चारों कंपनी का जो कॉलीफ्लावर है ये एकदम फ्रेश है। तो मैं चारों कंपनीज को 10 में से 10 पूरे मार्क्स देता हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों वेट की। वेट में ज़्यादातर कंपनीज ने जो सिस्टम अपनाया हुआ है वो ये है कि उन्होंने इसको, ये लोग नंबर से बेचते हैं, वेट की रेंज दे रखी है। यानी ब्लिंकिट बोलता है 400 से 600 ग्राम का कॉलीफ्लावर होगा, उसका एक पीस और उसका एक रेट दिया हुआ है। ओटीपी बोलता है कि 750 ग्राम या उससे ऊपर का कॉलीफ्लावर होगा। बीबी नाउ बोलता है कि इन्होंने कोई वेट रेंज नहीं दी है, न सिर्फ पीस लिखा है कि 1 पीस और उसका रेट लिखा हुआ है। मिल्क बास्केट ने रेंज दी हुई है, 400 से 700 ग्राम की रेंज है और 400 से 700 ग्राम के अंदर जो भी फूड आएगा उसका उन्होंने प्राइस लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं इसका वेट करता हूं सबसे पहले। तो वेट सबसे पहले मैं ब्लिंकिट का करता हूं। ब्लिंकिट में 400 से 600 की रेंज है। तो ये देखिए, ये इसका जो एक्चुअल वेट आया 880 ग्राम आया, यानी 400 से 600 ग्राम वेट फिट दिखावा है, एक्चुअली ये उससे काफ़ी ज़्यादा है, 880 ग्राम है। तो इनको इस रेंज को बढ़ाना चाहिए ताकि कस्टमर को सही फीडबैक मिल सके। अब हम करते हैं ओटीपी की वेट। ये ओटीपी का है, इसको मैं इसका ऊपर का जो कैप लगाई हुई है उसको उतार देता हूँ और उसके बाद इसका वेट करता हूँ। ये अच्छी तरह प्रॉपरली ट्रिम्ड है, कोई एक्स्ट्रा लीव्स नहीं है। इसका जो वेट आया दोस्तों ये 760 ग्राम आया, 760 ग्राम। इन्होंने क्लेम किया है, जो मैंने मंगवाया है वो 750 ग्राम होना चाहिए। तो चूंकि ये ग्रीन वेजिटेबल है, इसमें मॉइस्चर लॉस उड़ता है, तो इनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए कि वेट की रेंज या तो ये दें, क्योंकि ये 750 ग्राम जो वेट लिखा है उससे 10 ग्राम वजन कम है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस वजन कम होने के इनके 2 मार्क कट जाते हैं, इनको 10 में से 8 मार्क मिलते हैं। और चूंकि ब्लिंकिट का वजन पूरा था उसको 10 में 10 मार्क मिलते हैं। तो मेरी हिदायत है ओटीपी को कि दे शुड आल्सो प्रोवाइड सम रेंज। नाउ वी विल सी द वेट ऑफ बीबी नाउ। बीबी नाउ ने जो काफ़ी पत्तियां हैं जो इनको ट्रिम करनी चाहिए, ट्रिम करने इन्होंने इसको कवर करने के लिए, जिससे कर्ड फ्रेश ठीक रहे उसके लिए दिया है। तो इसका हम वेट करते हैं। तो बीबी नाउ का जो वेट आया दोस्तों 882 ग्राम, और अगर मैं ये पत्तियां तोड़ देता हूं तब भी इसका वेट लगभग 750 ग्राम आएगा। तो इन्होंने कोई वेट डिफाइन नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ बोला एक पीस का रेट दिया हुआ है। तो इनको पूरे 10 में से 10 मार्क मिलते हैं वेट में। अब हम बात करते हैं मिल्क बास्केट की। मिल्क बास्केट ने क्लिंग रैप किया है, तो मुझे इसका क्लिंग रैप खोलना पड़ेगा। तो मैं इसका क्लिंग रैप खोलता हूँ और देखते हैं कि अंदर इसका वेट कितना है और इसकी क्वालिटी कैसी है। वी सी दैट। तो दोस्तों ये क्लिंग रैप मैंने खोल दिया और कॉम्पैक्ट कर्ड है, फ्रेशनेस मेंटेन है। इसका वजन करते हैं और ये वजन आया 771 ग्राम। तो इन्होंने जो रेंज लिखी है 400 से 700 ग्राम है, तो इनका वेट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है, तो इनको भी पूरे 10 में से 10 मार्क मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्राइस की। इन सभी कंपनियों ने, चारों ने कॉलीफ्लावर का प्राइस दिया हुआ है। मैं आपको प्राइस पढ़ के बता देता हूं। ब्लिंकिट का प्राइस है 24 रुपये,
एक फूल का, एक कॉलीफ्लावर 24 रुपए की, और इन्होंने रेंज दी है 400 से 600 ग्राम, बट इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। ओटीपी ने जो प्राइस दिया है वो दिया है 49 रुपीज़ का 750 ग्राम। तो 49 रुपीज़ का 750 ग्राम है, और इसका जो वजन आया 10 ग्राम कम आया था। और तीसरा है बीबी नाव। बीबी नाव का जो वेट है दोस्तों, ये आया था 882 ग्राम, और इन्होंने कोई वेट नहीं लिखा है, सिर्फ पीस लिखा है, और ये 24 रुपए का पीस है, एक कॉलीफ्लावर 24 रुपए की। अब हम बात करते हैं मिल्क बास्केट की। तो मिल्क बास्केट ने रेंज दी थी 400 से 700 ग्राम, और उसका जो प्राइस था 39 रुपीज़ था। तो 39 रुपीज़ का है इसका प्राइस। इसका वजन भी 700 ग्राम से ऊपर था, विद नो इशू। अब सही मात्रा में, क्योंकि कस्टमर को इसको खाना है, कस्टमर को इसकी सब्जी बनानी है, जितना इसका एडिबल पोर्शन यानी कर्ड ज़्यादा होगा उतना कस्टमर को फायदा है। कस्टमर को पीस से मतलब नहीं है, कस्टमर को वो पीस चाहिए जिसका वजन ज़्यादा हो। अगर फूल बड़ा होगा तो कस्टमर एक के बजाय 2 टाइम सब्जी बना सकता है, छोटा होगा तो एक ही बार सब्जी बनेगी और उसको घाटा होगा। तो बड़ा फूल होगा तो उसको कस्टमर को फायदा है। तो इसलिए इसका बेस्ट वे ये है कि मैं इसका पर केजी रेट निकाल लूँ। तो मैंने इसका ऑलरेडी पर केजी रेट निकाला हुआ है दोस्तों। तो ब्लिंकिट का जो है पर केजी रेट 24 रुपए का फूल था, वजन 880 ग्राम था, तो पर केजी बैठता है 27 रुपए 27 पैसे पर केजी, 27 रुपए 20 पैसे पर केजी रेट है इसका। इसी तरह ओटीपी का 49 रुपीज़ का 750 ग्राम का फूल था, 760 ग्राम निकला। इसका पर केजी रेट निकालूं तो बैठता है 64 रुपए 64 रुपीज़ 20 पैसा। इसी तरह बीबी नाव का 24 रुपए का पीस था, और इसका वजन 882 ग्राम था। इसका मैं प्राइस निकालूं पर केजी तो बैठता है 27 रुपए 20 पैसे केजी। चौथा है मिल्क बास्केट। मिल्क बास्केट ने 39 रुपीज़ का 400 से 700 ग्राम दिया है। एक्चुअल वेट 771 ग्राम है, तो मैं पर केजी वेट निकालता हूं तो ये रेट पड़ता है 50 रुपए 58 पैसे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सबसे सस्ता किस कंपनी का कॉलीफ्लावर पड़ रहा है कस्टमर को। तो दोस्तों 27 रुपए 20 पैसे 27 पैसे ब्लिंकिट का, और 27 रुपए 20 पैसे बीबी नाव का। ये दोनों लगभग बराबर रेट है। तो ये ब्लिंकिट भी सबसे सस्ता है, बीबी नाव भी सस्ता है, दोनों का रेट लगभग बराबर है 27 रुपए के करीब। तो इन दोनों को 10 मार्क मिलते हैं। और सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो ओटीपी का है। आप देख करके दंग रह जाएंगे कि 64 रुपए 20 पैसे किलो पड़ रहा है ओटीपी का कॉलीफ्लावर, जबकि ब्लिंकिट और ब्लिंकिट और बीबी नाव का 27 रुपए का है। इसको मैं डबल कर लूं, 27 दूनी 54, यानी 2.5 गुना रेट। जो ब्लिंकिट और बीबी नाव का कॉलीफ्लावर का रेट है उससे 2.5 गुना रेट ओटीपी ने ज्यादा रखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ऐसा ब्लंडर, ऐसी गलती उनसे क्यों हुई है। मुझे मालूम है कि वो कलेक्शन सेंटर से माल खरीदते हैं, तो कॉलीफ्लावर का सीजन शुरू हो गया है, प्लेंटी में आ रही है, उसका रेट होलसेल मार्केट में बहुत सस्ता है, तो उन्होंने इतना प्राइस क्यों रखा है, उनकी मजबूरी रही होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन चूंकि इनका प्राइस सबसे ज़्यादा है 64 रुपए 20 पैसे, तो इसको सबसे लोएस्ट मार्क मिलते हैं 7 नंबर। उसके बाद जो हाईएस्ट से नीचे है वो है मिल्क बास्केट। इनका पर केजी 50 रुपए 58 पैसे पड़ रहा है। इनका भी रेट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल, ब्लिंकिट और बीबी नाव से डबल इनका रेट है। ये दो कंपनियां, मिल्क बास्केट और ओटीपी, कस्टमर से बहुत ज़्यादा रेट कॉलीफ्लावर का चार्ज कर रही हैं। तो इसका रेट भी ज़्यादा है, तो इसको दोस्तों 10 में से 8 नंबर मिलते हैं। तो हमने फ्रेशनेस देख ली, वेट देख लिया, प्राइस देख लिया। अब हम देखते हैं साइज दोस्तों, जो कॉलीफ्लावर कस्टमर को चाहिए, मैं आपको बता दूं व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम कॉलीफ्लावर। जब कस्टमर मंगाता है तो क्या देखता है? कस्टमर देखता है कि कलर वाइट हो,
कॉम्पैक्ट फूल हो, कोई ब्रूज मार्क ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई कट ना हो, कोई इंसेक्ट डैमेज ना हो, और किसी तरह का विजुअल कोई सड़न ना हो, रॉटनिंग ना हो, कोई इशू ना हो, कोई डैमेज ना हो, और कर्ड बिल्कुल साफ हो। कस्टमर ये देखता है। तो दोस्तों साइज कस्टमर को लगभग मीडियम साइज का फूल चाहिए होता है। मीडियम साइज में 700-800 ग्राम से 1-1.25 किलो तक का कॉलीफ्लावर अच्छा माना जाता है। तो ये सभी कॉलीफ्लावर साइज में अच्छे हैं, साइज में सभी के ठीक है, 700-800 ग्राम के हैं। तो इनको साइज में मैं सभी को 5 मार्क्स देता हूं। अब कलर की बात करते हैं। तो कलर मैंने जैसा कहा कस्टमर व्हाइट कलर मांगता है, तो मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा व्हाइट कलर जो है इनमें, आप खुद देख सकते हैं, ये बीबी नाव। बीबी नाव का कलर सबसे व्हाइट है और बाकी का थोड़ा सा क्रीमिश है। तो बीबी नाव को पूरे कलर में 5 में से 5 मार्क मिलते हैं, और बाकी तीनों का कलर एक जैसा है, क्रीमी कलर है, तो उनको 5 में से 4 नंबर मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी के 10 मार्क्स हैं। तो मैं इसकी सबसे पहले ब्लिंकिट की क्वालिटी चेक करता हूं दोस्तों। इसमें लगभग कोई इशू नहीं है। अब मैं देखता हूं ओटीपी की। ओटीपी ने इसके ऊपर एक कैप लगाई हुई थी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कैप लगाने के बावजूद भी हल्के से ब्रूज मार्क पड़े हुए हैं दोस्तों। यू कैन सी सम ब्रूज मार्क। तो ये सिर्फ हैंडलिंग का इशू है कि सिर्फ कैप लगाना काफ़ी नहीं होता। उस प्रोडक्ट को आप कैसे रख रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, और जब आप उसको लाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में क्रेट में, उसको आप सीधा रखते हैं कि नहीं। अगर वो सीधा नहीं रखा हुआ है, वो उल्टा हो गया है और क्रेट गंदा है, तो ट्रांसपोर्टेशन घिस घिस के इसमें ब्रूज मार्क पड़ जाते हैं। तो इनका हैंडलिंग इशू है, इसकी वजह से ब्रूज मार्क हैं। इन्होंने 1-2 रुपए इस कैप में खर्च किए होंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अभी तक इसमें कुछ ब्रूज मार्क मिल रहे हैं। अब बात करते हैं बीबी नाव की। बीबी नाव एकदम फ्रेश है, कोई इशू नहीं है, एकदम फ्रेश व्हाइट कलर, नो डिफेक्ट्स। और मिल्क बास्केट जो है इसमें दोस्तों देखिए, इन्होंने भी बहुत प्रोटेक्शन किया था। इन्होंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाया था, और क्लिंग रैप लगाने के बाद भी देखिए दोस्तों, ये आपको डैमेज दिख रहा होगा। ये डैमेज जो है क्लियर कट मुझे दिख रहा है, ये क्रेट का या किसी शार्प ऑब्जेक्ट का डैमेज है जो इसमें लगा हुआ है। तो इसकी वजह से इसमें ब्लैक स्पॉट्स पड़ गया है। तो क्वालिटी में दोस्तों ब्लिंकिट और बीबी नाव, ब्लिंकिट और बीबी नाव को क्वालिटी में पूरे 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। और जो ओटीपी है और मिल्क बास्केट है, उनके 2 नंबर कट जाते हैं, उन दोनों को 8-8 मार्क मिलते हैं। तो दोस्तों सभी पैरामीटर्स पे मैंने कॉलीफ्लावर को चेक किया, और अब मैं इसका टोटल कर देता हूं, देखता हूं आज का विनर कौन है। सबसे पहले ब्लिंकिट को देखते हैं। 10 और 10 20, 30, 35 और 10 45 और 4 49। 50 में से 49 नंबर जो हैं ब्लिंकिट के आ रहे हैं ओवरऑल क्वालिटी में, यानी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब हम देखते हैं ओटीपी का। ओटीपी का 10 और 8 18 और 7 25 और 5 30 और 8 38 और 4 42, 42 मार्क्स आते हैं ओटीपी के। और बीबी नाव के 10 10 20 30 40 50, पूरे 50 में से 50। बीबी नाव 50 आउट ऑफ 50। मिल्क बास्केट देख लेते हैं। 10 10 20 28 और 5 33 और 4 37 और 8 45 मार्क्स। तो मिल्क बास्केट 50 में से 45 हैं। तो सबसे जो आज का विनर है दोस्तों, वो है बीबी नाव 50 आउट ऑफ 50। और जो सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं आज 42, ओटीपी इज द लोएस्ट ऑन ओवरऑल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का मेरा कॉलीफ्लावर का क्वालिटी एनालिसिस ठीक लगा होगा। कल मैं आपके सामने
अनियन का वीडियो लेके आऊँगा। इसी तरह आप मेरा वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और कल देखिए एक नए आइटम के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।